हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम लोग आज लाल बाल और पाल के तिकड़ी में से एक महान योद्धा बिपिन चंद्र पाल के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। हमने बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय को देख लिया है और आज हम लोग बिपिन चंद्र पाल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अंग्रेज जिनके नाम से ही खौफ खाते थे, ठीक है, उन आज़ादी के दीवाने तराने की चर्चा करेंगे, है ना। तो ये बिपिन चंद्र पाल जी का जन्म जो है 7 नवंबर 1858 को, जी हाँ 7 नवंबर 1858 को, 1857 का विद्रोह आप लोग को पता होगा। तो 1857 का जब विद्रोह खत्म हो गया तब बिपिन चंद्र पाल जी का जन्म हुआ, है ना। 7 नवंबर 1858 को अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश है ना, तो पहले भारत में था, समझे, जो बंगाल कहलाता था, उसी के हबीबगंज जिला में, वहीं का हबीबगंज जिला पड़ता था, वहीं पे बिपिन चंद्र पाल जी का जन्म हुआ था, ठीक है। इन्हें बंगाल पुनर्जागरण का वास्तुकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल पुनर्जागरण का वास्तुकार। किसको? बिपिन चंद्र पाल को। इनके पिता का नाम था रामचंद्र पाल। क्या नाम था? रामचंद्र पाल। और माता थी नारायणी देवी। माता क्या नाम था? नारायणी देवी, ठीक है। और बहुत ही कम उम्र में ये जो है ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे। कौन? बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। इनकी प्रखर बुद्धि थी, तो ये ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे, है ना। इन्होंने छुआछूत, जाति पाति, दहेज प्रथा, ठीक है, इन सब का विरोध किया। और इन्होंने, इनकी जो दूसरी शादी हुई थी, पहली पत्नी का देहांत के बाद दूसरी जो शादी हुई थी, वो दूसरी शादी इन्होंने एक विधवा स्त्री से की थी। और विधवा स्त्री से करने के कारण इनके परिवार के लोग इनका विरोध किए। और इतना विरोध हुआ कि इन्होंने अपना गृह जो है सो छोड़ दिया, अपना परिवार को छोड़ दिया और अपने पत्नी के साथ जो है सो अलग रहने लगे, ठीक है। इनका जो जीवन का जो अगर ऑक्यूपेशन, पेशा में अगर शुरुआत की अगर बात किया जाए, तो इसका जो शुरुआत हुआ था वो एक शिक्षक से शुरू हुआ था, ठीक है। ये एक अध्यापक के रूप में अपना जीवन शुरू किए थे। बाद में इनका लगाव जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में हो गया। किधर हो गया? पत्रकारिता के क्षेत्र में बाद में इनका लगाव हो गया। और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगाव होने की वजह से इन्होंने क्या किया कि देश में जागरूकता लाने का प्रयास किया पत्रकारिता के माध्यम से, ठीक है। 1960 ठीक है, ये अरविंद घोष के खिलाफ जो है 1905 में, समझे, सॉरी 7 में, 1907 में अरविंद घोष के खिलाफ, समझे, एक राजद्रोह का मुकदमा चला था। 1907 में अरविंद घोष के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चला था। उस मुकदमा में इनको बनाया गया था गवाही, सरकारी गवाही। कौन गवाही? सरकारी गवाही। तो बिपिन चंद्र पाल जो है गवाही देने से मना कर दिए, बोले कि हम गवाही नहीं देंगे, ठीक है। तो जब गवाही नहीं देंगे तो इसके लिए इन पर न्यायालय जो है अवमानना का जुर्म लगा दिया, अपमान का जुर्म लगा दिया और इनको जो है 6 महीना का सजा दे दिया। किसको? बिपिन चंद्र पाल को, है ना। तो बिपिन चंद्र पाल जब अरविंद घोष के केस में नहीं दे पाए, क्या कहते हैं उसको, गवाही नहीं दे पाए, तब इनको जो है कोर्ट जो है अवमानना का आरोप लगा करके 6 महीना का इनको सजा दे दिया, जेल में बंद कर दिया, ठीक है। इसी दौरान इन्होंने वंदे मातरम पत्रिका का संपादन करना शुरू किया। इसी समय इन्होंने क्या किया? वंदे मातरम पत्रिका का संपादन शुरू किया। एक वंदे मातरम गीत, है ना,
जो किसके द्वारा लिखा गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना, और वो किस पुस्तक से लिया गया है, ठीक है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 1920 में अपने इच्छा से, स्वेच्छा से, यानी कि अपने इच्छा से जो है राजनीति से संन्यास ले लिए, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिए, राजनीति से बाहर आ गए, ठीक है। और 20 मई 1932 को इनका जो है सो मृत्यु हो गया, ये पंचतत्व में विलीन हो गए, है ना। इनके द्वारा जो किया गया प्रमुख रचनाएं हैं वो रचनाएं भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म, द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, ठीक है, सुधार का बेस क्या है, आधार क्या है, इस पर इन्होंने लिखा। उसके बाद स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन, स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन, नेशनलिटी एंड अंपायर, ठीक है, नेशनलिटी एंड अंपायर, द सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया पूछता है कि द सोल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा सोल ऑफ इंडिया लिखा गया है। उसके बाद क्वीन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं विक्टोरिया, ठीक है, राजद्रोह का मुकदमा तुरंत चल जाएगा, महारानी को बैक्टीरिया कहिएगा तो, है ना, विक्टोरिया है, समझे। तब विक्टोरिया का बायोग्राफी भी इन्होंने लिखा था। उसके बाद स्टडी इन हिंदुइज्म, ठीक है, स्टडी इन हिंदुइज्म, द न्यू स्पिरिट, द न्यू स्पिरिट नाम की भी इन्होंने पुस्तक की रचना की थी। इसके बाद इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिनमें प्रमुख है पारदर्शक, द न्यू इंडिया, बंगाल पब्लिक ओपिनियन। जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय बंगाल के पब्लिक का, बंगाल के जनता का क्या ओपिनियन है, क्या विचार है, इसको लेकर के इन्होंने लिखा था बंगाल पब्लिक ओपिनियन। उसके बाद द स्वराज, उन्होंने स्वराज लिखा था। द डेमोक्रेट नाम की भी पुस्तक इन्होंने, ये पत्रिका है, ये सब क्या है, पत्रिका है, ये सब पत्रिका का जो है सो उन्होंने संपादन किया था, ठीक है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण है, और बाकी हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगला वीडियो हम लोग बंगाल विभाजन तो हम लोग देख लिए हैं, है ना। कांग्रेस विभाजन, कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी, सूरत विभाजन, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिर अरविंद घोष के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उन्होंने जेल में कृष्ण का दर्शन किया था, उसके बाद वे राजनीतिक रूप से पूरी तरह से संन्यास ले लिए थे, तो उनका वीडियो हम लोग बनाएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो शांति से, इत्मीनान के साथ आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, है ना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है, कमेंट जरूर से जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना। धन्यवाद।